गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों को बेसिक से एडवांस्ड मतलब बेसिक से एडवांस तक इंग्लिश का पूरा सिलेबस जो ग्रामर में हमारा पूरा सिलेबस होता है यहाँ से लगा करके मतलब अल्फ़ाबेट से लगा करके नाउन प्रोनाउन सारे हमारे जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, सारे जितने फिगर ऑफ स्पीच हैं, फिगर ऑफ स्पीच के साथ साथ में वोकैब, इन सारी चीज़ों को आपको इस चैनल पे इंग्लिश बाय अनुपम सर के चैनल पे आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें हमारे जितने भैया लोग ये जो हिंदी भाषी भैया लोग हैं उनको बाइलिंगुअल माध्यम से मतलब हिंदी में भी और इंग्लिश में भी उनका इंग्लिश में तो पढ़ाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ में हिंदी में उनको कन्वर्ट करके मतलब बड़ा इजी वे में हम आपको ये व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। और मेरा मानना है कि यदि आप इससे जुड़ेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। आइए आज हम बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमने बात की है कि हमारा जो ये बैच है इसका नाम है बेसिक टू एडवांस। बेसिक टू एडवांस्ड। बेसिक टू एडवांस मतलब बेसिक से हम एडवांस की तरफ जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि बेसिक से हम एडवांस की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले हम बेसिक को समझेंगे। धीरे धीरे जितना बेसिक हमारा मजबूत होता जाएगा उतना हम एडवांस की तरफ बढ़ते जाएंगे। ये प्रकृति का नियम भी है, जैसे जैसे हमारा बेसिक मजबूत होता जाएगा वैसे वैसे हम एडवांस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। खैर, अब आप लोगों ने सबसे हम सामान्य सी बात की कर रहे हैं, आप लोगों ने अल्फ़ाबेट सबको पता ही होगा, लेटर सबको पता ही होंगे, कितने लेटर्स होते हैं हमारे इंग्लिश में, कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। तो अल्फ़ाबेट हमारे जो होते हैं A to Z तक अगर जो हम चर्चा करें तो ये कितने होते हैं हमारे 26 होते हैं। ठीक है, ये हमारे टोटल कितने होते हैं 26 होते हैं। ये अल्फ़ाबेट हमारा ABCDEFGH जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट में हम लोग की मिडिल छोटी क्लासों में जो पढ़ाया गया A to Z जो हमारे होते हैं वो टोटल कितने होते हैं 26 होते हैं। इनमें कुछ हमारे वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स को आप लोगों को बताया गया A E I O U होता है। शेष जितने सारी चीजें होती हैं तो वो हमारी कॉन्सोनेंट होती हैं। अब इन लेटर्स को मिला करके वर्ड्स का निर्माण हुआ है। छोटे छोटे मतलब लेटर हमारे जैसे A to Z के अंतर्गत हमारे 26 होते हैं, 26 लेटर होते हैं। ठीक है ना। तो इसी में जैसे मान लीजिएगा कि हम कोई वर्ड लिखा है, जैसे लिखा राम, RAM। अब ये R जो है ये भी लेटर के अंतर्गत आया, A भी लेटर के अंतर्गत आया और M भी लेटर के अंतर्गत आया। इन तीनों को मिलाकर के एक हमने वर्ड बनाया जिसका नाम है राम। अर्थात कहने का मतलब एक है, ये हमारा वर्ड हो गया। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे, इंग्लिश में हम वर्ड कहेंगे और हिंदी में हम इसको शब्द कहते हैं। तो ये शब्द की जो संरचना है, शब्द हमारा बना कैसे, तो शब्द बना ऐसे क्योंकि जब हम बहुत सारे लेटर्स को मिलाए और लेटर्स का जो एक सारगर्भित अर्थ निकल करके जो सामने आया उसको हम क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। ठीक, अब इसके बाद में हम चर्चा करते हैं वर्ड से जो बड़ी चीज आ जाती है। अब आप लोगों को सभी को पता है कि वर्ड्स, तमाम सारे वर्ड्स को मिला करके उनको हम क्या बना देते हैं, तमाम सारे वर्ड्स मिलाते हैं, उसके बाद में हमारा सेंटेंस बन जाता है। जैसे मान लीजिएगा हमने क्या लिखा, राम लिखा, RAM राम हो गया, IS इज हो गया। इसके बाद में हमने लिखा रीडिंग, राम इज रीडिंग, और इसके बाद में हमने लिखा इंग्लिश बुक। अब देखिएगा ये भी कई सारे लेटर्स को मिलकर के एक शब्द बना है, ये भी कई सारे लेटर्स को मिलकर के एक शब्द बना है, और ये भी कई सारे लेटर्स को मिलकर के एक शब्द बना है, और ये भी कई सारे लेटर्स को मिलकर के एक शब्द बना है, और ये भी कई सारे लेटर्स को मिलकर के एक शब्द बना है। ये तमाम शब्दों के समूह का, लेकिन इनका एक सारगर्भित अर्थ हो, जो सारगर्भित अर्थ एक ग्रामर बेस में हम रख सकें।
किस में रख सके भैया? ग्रामर में। ग्रामर का मतलब एक व्याकरण की तरह। अब व्याकरण का मतलब क्या हो गया? कहां पर हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, कहां पर हमारा वर्ब होना चाहिए, कहां पर हमारा मेन वर्ब होना चाहिए, कहां पर हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कौन सी चीज इसमें सब्जेक्ट है, कौन सी चीज इसमें प्रेडिकेट है, कौन सा हमारा प्रोनाउन है, कौन सा नाउन है, इन सारी चीजों की जो बेसिक जानकारी है आज हम आपको बताएंगे। और वो भी बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल एकदम जीरो से लगा करके, मतलब एक स्टैंड जो करते हैं, जो फंडामेंटल जानकारी है, जो मौलिक जानकारी है, जो मूलभूत जानकारी है, उससे हम लेकर के आपको शीर्ष तक लेकर के चलेंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं सबसे पहले सेंटेंस की, कि सेंटेंस क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जानते होंगे कि शब्दों के समूह को, मतलब अगर जैसे कई सारे वर्ड्स जो हमारे मिल जाते हैं और उनका जो एक मैनुअल अर्थ होता है, उससे बना हुआ जो सेंटेंस होता है उसे हम वाक्य कहते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस हमारे होते कितने प्रकार के हैं? तो अगर जो हम सेंटेंस की बात करें तो स्ट्रक्चर के आधार पर, SENTENCES, सेंटेंस जो हमारे स्ट्रक्चर के आधार पर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा सेंटेंस कौन सा होता है? सिंपल सेंटेंस होता है। कौन सा होता है भैया? सिंपल सेंटेंस होता है। दूसरा कौन सा होता है हमारा? कॉम्प्लेक्स होता है। कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तीसरा हमारा कौन सा होता है? कंपाउंड सेंटेंस होता है। अब देखिए, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, देयर आर द 3 टाइप ऑफ द सेंटेंस। ये हमारे 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। क्या प्रकार के वाक्य? 3 प्रकार के। सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? वाक्य। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मतलब लेटर्स के समूह को वर्ड कहते हैं, वर्ड्स के समूह को वाक्य कहते हैं, लेकिन उसका समायोजन जो हो, उसका जो कलेक्शन हो, वो ग्रामर के आधार पर हो, अर्थात उसका जो बेसिक मेंटेनेंस हो वो ग्रामर के आधार पर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। अब देखिएगा, सेंटेंस होते कितने प्रकार के? एक होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीसरा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस की अगर जो हम बात करें तो सिंपल सेंटेंस हमारा होता है, सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। कौन सा वाक्य? साधारण वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो इसका मतलब होता है मिश्रित वाक्य। कौन सा वाक्य भैया? मिश्रित वाक्य होता है। और कंपाउंड सेंटेंस की जब बात करते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस हमारा होता है संयुक्त वाक्य। कौन सा भैया वाक्य? संयुक्त वाक्य। इस प्रकार से ये हमारे 3 प्रकार के sentences होते हैं। There are the 3 types of the sentence. The first sentence is a simple sentence, and second is a complex sentence, and third is a compound sentence. Okay, पहला हमारा simple sentence हो गया, दूसरा complex sentence हो गया, और तीसरा हमारा compound sentence हो गया। अब हम चर्चा करेंगे, जैसे बुक्स में होता है कि सिंपल डायरेक्ट उसमें दिया गया होता है कि सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। There are the 5 type of the sentences. पहला सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस दिया गया होता है, दूसरा सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव दिया गया होता है, तीसरा इंपरेटिव होता है, चौथा एक्सक्लेमेटरी होता है और पांचवा ऑपरेटिव सेंटेंस होता है। इस प्रकार से 5 प्रकार के हमारे सेंटेंसेस होते हैं। अब देखिएगा, अब हम सिंपल सेंटेंस की बात कर लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस के कितने प्रकार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सिंपल सेंटेंस, मतलब सिंपल सेंटेंस के कितने प्रकार हैं या सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत। तो सिंपल सेंटेंस की अगर जो हम बात करें, अब सिंपल सेंटेंस में जो फर्स्ट टाइप हमारा सेंटेंस होता है वो कौन सा होता है? असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप हमारा कौन सा होता है? वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप कौन सा होता है? वो होता है इंपरेटिव सेंटेंस। और फोर्थ टाइप कौन सा होता है हमारा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और फिफ्थ टाइप कौन सा होता है? ऑपरेटिव सेंटेंस। थोड़ी इस पे चर्चा कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट आ जाते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएंगे। पहले सेंटेंस को हम क्लियर कर लेंगे, थोड़ा सेंटेंस समझ लें कि भाषा है क्या, इंग्लिश है क्या एक्चुअल में, पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं।
आप समझिएगा कि सिंपल सेंटेंस जो हमारे होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर द 5 टाइप ऑफ द सिंपल सेंटेंस। पहला हमारा कौन सा होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है। दूसरा कौन सा? देखिए तो सिंपल सेंटेंस की अगर जो भैया बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस होता है वो असर्टिव सेंटेंस होता है। और असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? हिंदी में लिखा होता है, बड़ा बड़ा हिंदी में जाइए और कॉपी किताब में देखिएगा, हिंदी में लिखा होता है विधि सूचक वाक्य। कौन सा वाक्य? विधि सूचक वाक्य। तो असर्टिव सेंटेंस हमारा विधि सूचक वाक्य होता है। लेकिन कभी कभी बच्चों कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस के भी 2 पार्ट्स हैं। एक कौन सा है हमारा? अफर्मेटिव। एक कौन सा है हमारा? अफर्मेटिव। यहाँ पर जो हम ये लिख देते हैं, इसका मतलब ये है कि पूरी स्पेलिंग में लिखी हुई है। अफर्मेटिव हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। कौन सा भैया? सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य। तो ये हमारा कौन सा? असर्टिव जो सेंटेंस होता है इसके 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसके कौन कौन से होते हैं? अफर्मेटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। इनका यूज हम जब इसका प्रॉपर वे में अभी तो हम ब्रीफ बता रहे हैं, इसका भी बेसिक बता रहा है, ऐसे ही आपको सरप्राइज में विजिट करा रहा है कि हाँ ये ऐसे हमारे टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स की जब चर्चा हम बृहद रूप में करेंगे, जब डीपली करेंगे तो बहुत तगड़े से आपको समझ में आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ लीजिएगा, बारीक से बारीक हर एक चीज हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है विधि सूचक वाक्य, और इसके अंतर्गत जो इसके बेटे के नाम है, एक तो पहला है अफर्मेटिव, दूसरा कौन सा भैया? नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक, जैसे राम जाता है सकारात्मक वाक्य हो गया, दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। उन्होंने कहा राम नहीं जाता है तो कौन सा हो जाएगा? नकारात्मक वाक्य हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा बढ़िया फायदा उन लोगों को है जो हमारे लोगों से, मतलब एक समझ लीजिएगा ग्रामीण क्षेत्र से जो बिलोंग करने वाले लोग हैं, जैसे मान लीजिएगा जो हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी भाषी लोगों के लिए बिल्कुल एकदम ये जो चैनल है बिल्कुल रामबाण है। आप पूरी तरीके से समझ में आएगा, बिल्कुल समझ लीजिएगा। हिंदी टू इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, पूरा दोनों। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य हो गया, नेगेटिव हमारा नकारात्मक वाक्य हो गया। इसके बाद में जब हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार? एक प्रकार ऐसा होता है जिसमें हम जिस इंट्रोगेटिव का मतलब एक होता है प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा? प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है यस और नो टाइप सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस एक होता है जिसकी शुरुआत हम WH वर्ड यानी कि क्वेश्चनिंग वर्ड से हम करते हैं, जिनकी शुरुआत क्वेश्चनिंग वर्ड से होती है और जिनकी शुरुआत यस और नो टाइप। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि जिनका हम जवाब, जिनका हम आंसर यस और नो में दे सकते हैं, तो वो हमारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप होते हैं। और जिनका हम जवाब यस और नो में ना दे सकें और जिनकी स्टार्टिंग किससे होती है? WH वर्ड से, अर्थात क्वेश्चनिंग वर्ड से होती है, और लास्ट में जो इसका सिंबल होता है वो कौन सा होता है? क्वेश्चन मार्क होता है। तो ये हमारी पहचान किसकी हो गई? इंट्रोगेटिव की हो गई। आगे हम आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की बात अगर जो करते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं, उठ जाओ, बैठ जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, ये करिए, वह करिए, इस तरीके से जो हमारे आदेशात्मक वाक्य जितने होते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य जितने भी होते हैं, वो सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। इनकी जब बृहद चर्चा हम करेंगे, जब इनकी डीपली चर्चा करेंगे, तो एक एक पॉइंट, एक एक जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है, इसकी क्या खूबी है, क्या इसकी मेरिट है, इसका कहाँ पे कैसे यूज है, किस तरीके से इसका इस पे किस बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं, इन सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। इस पे एक्सरसाइज बेस से हम एक्सरसाइज भी कराएंगे, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके बाद में हम अगर जो चर्चा करते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस मैंने भी बताया आपको कि आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। आज्ञा सूचक वाक्य में जैसे वहाँ जाओ, ये करो, वो करो, इस तरीके से जो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस की ये पहचान होती है। इसके बाद में आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है जैसे सरप्राइज, आश्चर्यचकित होने वाले जितने, जैसे हर्ष हो जाए, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं हम, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। आगे जो हमारा है वो है ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य का मतलब ये है कि जैसे हम किसी को विश करते हैं, किसी को कांग्रेचुलेट करते हैं, या किसी को किसी भी तरीके की विशेष देते हैं, तो वो सारे सेंटेंसेस जो हमारे आते हैं वो ऑपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं।
अभी तक जो मैंने चर्चा करी है वो हमने ये चर्चा की कि हमारे अल्फाबेट के अंतर्गत जो लेटर्स के समूह होते हैं उन लेटर्स का समूह जो होता है वो अल्फाबेट कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। उन अल्फाबेट के समूह का एक वर्ड्स बनाते हैं हम। उन वर्ड्स को हम एक सिस्टमैटिक ढंग से उसमें ग्रामर के रूल्स फॉलो करा करके कहाँ पर नाउन का प्रयोग है, कहाँ पर वर्ब का प्रयोग है, कहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग है, कहाँ पर एडवर्ब का प्रयोग है, कहाँ पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट का प्रयोग है, इन सारी चीजों का प्रयोग करके उस सेंटेंस को हम सेंटेंस का रूप देते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? पहला सेंटेंस हमने आपसे चर्चा करी कि सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस का मतलब साधारण वाक्य हो गया। इसके बाद में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं, देन इसके बाद में कंपाउंड सेंटेंस की बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब मिश्रित वाक्य होता है, कंपाउंड सेंटेंस का मतलब संयुक्त वाक्य होता है। तो इस प्रकार से ये हमारे सेंटेंसों की एक ब्रीफ जानकारी हो गई। अब इसके बाद में जो हमारा मेन टॉपिक है जो हम आज स्टार्ट करना चाहते थे उसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो सारे जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे हमारे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो एकेडमिक तैयारी का हो, एकेडमिक जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हाई स्कूल है, इंटर है, इन सारे लोगों के लिए बहुत ही रामायण व्यवस्था है क्योंकि उसमें सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही जो हमारे जितने भी एसएससी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं या एमटीएस का है, ये सारे जितने भी एग्जाम हैं उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि सबसे ज्यादा, अगर जो मैं बात करूं एसएससी सीरियल ये सब चीजें हैं, जैसे कुल मिलाकर के अगर जो हम बात करते हैं, अगर जो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम आपने मिलकर इस पे काम कर लिया तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपके 70% मार्क यहीं से गेन हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर जो सारे पोर्शंस को हम आपने मिलकर इस पे काम किया, मेहनत की, कोई भी पॉइंट को मैंने छोड़ा नहीं, अगर तो इसके ऊपर आप लोगों का सहयोग रहा और अच्छे से अगर जो लग के काम कर लिया जाएगा तो आप समझ लीजिएगा 70% आप इसी से गेन कर ले जाएंगे मार्क्स, ये बिल्कुल तय है। तो बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ठीक। शब्द देखिए भैया, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स माने क्या होते हैं? भाग। ऑफ माने के, स्पीच माने शब्द के, भाषा के। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके अंतर्गत इसके जो भेद हैं, शब्द के भेद कितने हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो भेद है, हम लोगों को सबको पता है, सबसे फर्स्ट नंबर पे हम किसकी बात करेंगे? नाउन की। कौन सा होता है? नाउन। दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, फोर्थ नंबर पे वर्ब, फिफ्थ नंबर पे एडवर्ब, सिक्स नंबर पे प्रेपोजिशन, सेवन नंबर पे कंजंक्शन, एट नंबर पे इंटरजेक्शन। ओके, अब सबसे पहले अगर जो हम बात करें तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा आता है? नाउन का आता है। नाउन कहते किसको? अगर जो हम बात करें, आप लोगों से बताएं, पूछें, तो अगर जो आपसे चर्चा करें तो नाउन किसे कहते हैं? तो नाउन का मतलब ये है, जैसे हम लोगों ने पढ़ी है जो डेफिनेशन, आप लोगों ने भी पढ़ी है, उस नाउन का मतलब ये है कि हम लोगों ने डेफिनेशन एक पढ़ी है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग। लेकिन ऐसे नहीं, ये क्या है? व्हाइट बोर्ड है, ये क्या है? ये दीवार है, ये क्या है? ये मार्कर है, ये क्या है? ये फोन है, ये क्या है? रिंग है। तो किसी का कुछ ना कुछ नाम है। तो अगर जो किसी का कुछ ना कुछ नाम है, कोई ना कोई नाम है, तो वो सब क्या है? हमारे नाउन है। इसलिए नाउन की अगर जो हम सिंपल सी परिभाषा, अगर जो डिफिनीशन डिफाइन करें, तो नाउन की डिफाइन अगर जो हम परिभाषा कर रहे हैं तो नाउन हमारा क्या हो जाएगा? इतना तो समझ ही गए होंगे। फर्स्ट नंबर पे हमारा कौन सा होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। देयर आर द 8 टाइप ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, अब हम नाउन के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं।
नाउन किसे कहते हैं? नाउन की अगर जो हम बात करें तो नाउन, हम सीधी सी बात ये समझ लें कि जितने सारे नाम हैं A to Z, दुनिया में जितनी सारी चीजें हैं वो सब क्या है? नाउन है। उनको किसी न किसी नाम से पुकारा जाता है, और जब किसी न किसी नाम से पुकारा जाता है तो सब है क्या? हमारे नाउन है। तो नाउन की एक सीधी सी डिफिनेशन हम समझ लें, नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। कौन सा वर्ड होता है भैया? नेमिंग वर्ड होता है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब एक है कि कोई भी हम किसी भी चीज का कोई ना कोई एक व्यक्तिगत नाम होगा, कोई ना कोई एक व्यक्तिगत उसकी पहचान होगी, उस पहचान के नाम से उस जाना जाता होगा, तो उसको भैया क्या करेंगे? हम नाउन कहेंगे। इसको थोड़ा हिंदी में समझ लीजिएगा। हिंदी में नाउन का मतलब होता है संज्ञा। क्या मतलब होता है? संज्ञा। और संज्ञा को आप लोगों ने क्या पढ़ा? संज्ञा को पढ़ा किसी वस्तु के, स्थान के नाम को, या किसी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो स्थान के नाम को, जैसे लखीमपुर है तो लखीमपुर एक स्थान है ना, उसका नाम हो गया नाउन। जैसे मेरा नाम अनुपम है तो अनुपम मेरा नाम है। अब उसको जब हम डिफाइन करेंगे तो डिफाइन हम कैसे करेंगे? अब नाउन के जब फीचर, नाउन के जब काइंड्स पढ़ेंगे, अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर जी आपने ये बता दिया कि अनुपम नाउन है। अरे अनुपम नाउन तो ठीक है, लेकिन कहने का मतलब जब हम इसके फैक्टर पढ़ेंगे, नाउन के काइंड्स पढ़ेंगे, तो उसमें हम बताएंगे कि कौन नाउन किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। प्रॉपर नाउन अनुपम है, प्रॉपर नाउन आ गया। आप सभी लोग बैठे हैं, तमाम लोग बैठे हैं, तो उसमें एक क्लास हो गई, तो क्लास के रूप में हम क्या कहेंगे? वो क्लास है, कलेक्टिव नाउन हो गया। पानी पी रहे हैं, ये रिंग पहने हैं, इस तरीके से अगर जो है कोई बात, तो उसको मटेरियल पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगी, मटेरियल नाउन हो जाएगा। अगर जैसे मान लीजिएगा कोई हमसे हेट है या लव है या अफेक्शन है, कुछ भी इस प्रकार का है जिसके फीलिंग्स हैं, वो हमारा कौन सा हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। इस तरीके से टोटल हमारे जो नाउन होते हैं उनको तो हम जब इसको डिफाइन करेंगे, इसके जब फैक्टर बताएंगे कि नाउन में कितने प्रकार होते हैं, तब हम इसकी चर्चा करेंगे। आज आप बेसिक जर्नल ऐसे समझ लीजिएगा कि नाउन बराबर नेमिंग वर्ड। सबसे सीधी एक बात है भैया, नाउन बराबर का नेमिंग वर्ड। गाँव गए हो, वो पता चला कि भैया, जैसे मान लीजिएगा कि हम गए, हमने अपने छोटे भाई से कहा या बड़े भाई से कहा या गाँव किसी कैंडिडेट से कहा भैया रामू इधर आओ, तो रामू बराबर नाउन। कहाँ गए थे? खेत गए थे। कहाँ वाले खेत को? पूरब वाले खेत को गए थे। तो पूरब वाले खेत को गए थे तो खेत हमारा नाउन है, लेकिन पूरब अगर जो उसके पीछे पहले लग गया है तो एडजेक्टिव, उसकी बाद में चर्चा करेंगे, बहुत सहज पढ़ाएंगे, परेशान मत होइएगा। अब इसके बाद में नाउन के आगे आता है हमारा प्रोनाउन। कौन सा आता है भैया? प्रोनाउन। अब देखिएगा इसमें सब, देखिए क्या है प्रोनाउन, एक शब्द लिखा है, एक जुड़ा हुआ शब्द है नाउन। नाउन तो एडवांस इसमें जुड़ा है, और आगे क्या लगा हुआ है? प्रोनाउन। कहने का मतलब एक है कि नाउन के रिपीटिशन को रोकना, नाउन बार बार प्रयोग ना हो, किसी नाउन का बार बार प्रयोग ना किया जाए। जैसे हमने छोटे पढ़ा, जैसे हमारे सर लोग पढ़ाते थे, पहले लिखाते थे काउ इज अ पेट एनिमल, काउ इज अ पेट एनिमल, ऐसे लिखाते थे, काउ इज अ पेट एनिमल। अब इसके बाद में काउ इज अ पेट एनिमल लिखवाते थे, तो काउ यहां पर क्या होता था? नाउन होता था। लेकिन काउ की जगह पर हम लिखते थे सी, बाद में से लिखते थे सी हैज 4 legs, सी गिव्स अस मिल्क। इस तरीके से जो सेंटेंस में सी का प्रयोग करते थे, वो क्या काम करता था? सी भैया यही काम करता था कि इस काउ को बार बार रिपीट ना किया जाए, अर्थात नाउन को बार बार रिपीट करने से बचाया जाए। इसलिए कहने का मतलब ये है, वहां पर हम किसका प्रयोग करते थे? प्रोनाउन का प्रयोग करते थे। तो इसकी एक सीधी सी परिभाषा है, रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन। मतलब रिप्लेस करके हम किसकी जगह पर? नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। अब प्रोनाउन में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? अगर जो प्रोनाउन की हम चर्चा करते हैं तो प्रोनाउन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे हमारा फर्स्ट पर्सन है,
पर्सन की बात करेंगे प्रोनाउन के अंतर्गत, तो पर्सन जैसे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, आई है, वी है, फर्स्ट पर्सन हो गया, ही सी इट थर्ड पर्सन हो गया, यू सेकंड पर्सन हो गया। तो उसकी चर्चा जब हम प्रोनाउन के फैक्टर पढ़ाएंगे, प्रोनाउन के काइंड्स पढ़ाएंगे, तो उसके अंतर्गत बताएंगे। इसके बाद में आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आप लोग ये जानते हैं एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब ये कि है, इसका एक ही काम है। क्या काम है? ये नाउन की और प्रोनाउन की दोनों की विशेषता बताएगा। मॉडिफाई करता है किसको? नाउन को और प्रोनाउन को। मतलब ये खाली मात्र इसको क्या काम है? नाउन और प्रोनाउन को, नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? मात्र इसकी जो है विशेषता बताता है, बस इसकी विशेषता बताता है। नाउन और प्रोनाउन को इसकी विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव का है। इसके बाद में अगर जो हम बात करें, इसके आगे जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच था वो कौन सा था? वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया कौन करेगा? नाउन करेगा, प्रोनाउन करेगा। क्रिया कौन करेगा? नाउन करेगा और प्रोनाउन करेगा। तो नाउन और प्रोनाउन का मतलब एक होता है वर्ब। वर्ब का मतलब एक होता है क्रिया। क्रिया क्या करेगा? नाउन और प्रोनाउन ही तो क्रिया करेंगे भैया, ठीक। तो क्रिया का मतलब एक होता है डूइंग आर सेइंग, डूइंग आर सेइंग। वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ब। ये हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी थी, लेकिन आज की डेट जो इस समय का है उसमें हम क्या करेंगे? जैसे एक्शन, ये किसके अंतर्गत आता है? वर्ब के अंतर्गत आता है। वर्क किसके अंतर्गत आता है? वर्ब के अंतर्गत आता है। और इसके साथ में स्टेट, ये सारी चीजें जो किसके अंतर्गत आती हैं, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? वर्ब के अंतर्गत आएंगी। इसके बाद में हम वर्ब के बाद में अगर जो बात करें तो हम बात करते हैं एडवर्ब। एडवर्ब एक्चुअल में क्या होता है? एडवर्ब हमारा ये होता है जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके वर्ब को, एडवर्ब को, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, इन सबको जो है मॉडिफाई जो करने का काम करता है, वो किसको, उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की। अगर जो प्रीपोजिशन की बात करेंगे तो प्रीपोजिशन क्या होता है हमारा? प्रीपोजिशन नाउन का नाउन से संबंध, नाउन और प्रोनाउन से पहले पूर्व में आकर के किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन से संबंध स्थापित करने का काम यह प्रीपोजिशन करता है। कंजंक्शन का, कंजंक्शन जो कंजंक्शन का मतलब है, कंजंक्शन हमारा जैसे इसको प्रीपोजिशन, इसके बारे में तो हम चर्चा कर ही चुके हैं। नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर के सेंटेंस के किसी अन्य शब्दों के साथ में इसका संबंध स्थापित करता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारा आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन आप लोग जानते हैं, कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना, कनेक्ट करना। कनेक्ट भैया किससे करेंगे? वर्ड्स को वर्ड से, सेंटेंस को सेंटेंस से, फ्रेज को फ्रेज से, क्लास को क्लास से। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? कंजंक्शन के अंतर्गत आती हैं। तो कंजंक्शन का काम यही होता है, इसमें हम वर्ड्स को वर्ड से जोड़ते हैं, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ते हैं, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ते हैं, क्लास को क्लास से जोड़ते हैं। तो इसमें हमारा जो कंजंक्शन का जो काम होता है, ये सेंटेंस को वाक्य से जोड़ना, उपवाक्य को उपवाक्य से जोड़ना, शब्द को शब्द से जोड़ना, ये सारा काम कंजंक्शन का है। जैसे हमने मान लीजिएगा एक सेंटेंस लिखा, राहुल रीड्स ए बुक, ठीक। इसके आगे हम जोड़ देते हैं बट सुरेश राइट ए नोटबुक, एग्जाम्पल के तहत। अब यहाँ पर जो बट है ये हमारा क्या है? कंजंक्शन है। अगर जैसे हम इसकी जगह पर एंड लगाते हैं तो भी क्या है? कंजंक्शन है। तो मतलब दो सेंटेंसों को, दो वाक्यों को जो जोड़ने का काम करेगा वो क्या करेगा? वो कंजंक्शन हो जाएगा।
इसके बाद में हम बात करते हैं इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन का मतलब ये क्या होता है? इंटरजेक्शन में जैसे जो विस्मय सूचक जितने भी हमारे वर्ड्स होते हैं, जैसे ओ हो गया, एलास हो गया और रा हो गया, ये सारे शब्द इसमें सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन जो होता है इस तरीके से होता है। किसी भी चीज़ को जब हम सरप्राइज, जैसे मान लीजिएगा कहीं कोई चीज़ है, अभी बीच में कुछ दिन पहले अभी सीरिया में शायद एक स्टॉर्म आया था जिसमें सारी बिल्डिंगें कोलैप्स हो गई थी। तो वहाँ के लोग, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में बहुत लंबी घटना लिखी थी कि एकदम 23,000 लोग मरे और उसके लास्ट में ये सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन बना था। तो सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन बना था। तो वो जो सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है वो हमारा मतलब वो एक्सक्लेमेटरी का होता है, अर्थात इंटरजेक्शन का होता है। ओके, तो आज हमने ब्रीफ चर्चा की है नाउन की पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हमारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, देयर आर द 8 टाइप ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप लोग समझ गए होंगे। पहला हमारा होता है नाउन, दूसरा कौन सा होता है? प्रोनाउन होता है। तीसरा कौन सा होता है? वर्ब होता है। चौथा हमारा कौन सा होता है? एडवर्ब होता है। पांचवा हमारा कौन सा होता है? प्रीपोजिशन होता है। छठा कौन सा होता है? कंजंक्शन होता है। सातवां हमारा कौन सा होता है? इंटरजेक्शन होता है। और आठवां हमारा कौन सा होता है? इसमें एक मिस हो गया क्या? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो इस तरीके से हमारा एडजेक्टिव जो है ये मिस हो गया था। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इस प्रकार से हमारे 8 टाइप्स के हमारे क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आपने नाउन को समझा। नाउन क्या होता है? नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं। हमने ये बताया कि दुनिया की जितनी सारी चीजें हैं उनका कोई ना कोई एक नाम है, वो सब क्या है? हमारे नाउन है। नाउन के रिपीट को कम करने का जो काम करता है वो कौन करता है? वो प्रोनाउन करता है। प्रोनाउन के बाद में हमारा आता है वर्ब। वर्ब का काम क्या होता है? वर्ब का सीधा सा काम है, उसके अंतर्गत डूइंग और सेइंग वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ब, जो हम लोगों ने परिभाषाएं पढ़ी हैं। लेकिन उसके साथ साथ में जैसे स्टेट है, वर्क है, एक्शन है, ये सारी चीजें वर्ब के फंक्शन में आती हैं। इसके बाद में हमारा आता है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके वर्ब को मॉडिफाई करना, एडवर्ब को मॉडिफाई करना, साथ में एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना। जैसे लिखा है ही वाज वेरी, मतलब ही वाज रनिंग फास्ट, या ही वाज रनिंग फास्ट, तो यहाँ पर या ही वाज वेरी इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट हमारा क्या हो गया? उसका एडजेक्टिव हो गया, लेकिन उसके पहले जो वेरी लगा हुआ है वो उसका एडवर्ब हो गया। मतलब एडजेक्टिव की भी वो विशेषता बताता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एडवर्ब का मतलब ही यही होता है क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद में अगर जो हम बात करें, आगे आता है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्री प्लस पोजिशन, अपनी बोल की स्थिति, मतलब नाउन और प्रोनाउन से पहले उपस्थित होकर के, नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर के दूसरे वाक्य में जो दूसरे शब्द हैं उन शब्दों के साथ में अपना संबंध स्थापित करता है, मतलब अपने आप को कोरिलेट कराता है, वो प्रीपोजिशन हो गया। कंजंक्शन का काम क्या होता है? कंजंक्शन का मतलब ही होता है कनेक्ट विद अदर वर्ड्स, उनको कनेक्ट कराता है। जैसे वर्ड्स को वर्ड से, सेंटेंस को सेंटेंस से, फ्रेज को फ्रेज से और क्लास को क्लास से। तो इन सारे वर्ड सेंटेंसेस को एक दूसरे से कनेक्ट कराता है। इसके बाद में हमारा आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन की अगर जो हम बात करें तो इसमें इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिएगा कि जितने हमारे जैसे एक्सक्लेमेशन की जितनी भी, विशेष की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे एलास, हुर्रा, हुर्रे हो गया, एलास हो गया, इस तरीके से ओ हो गया, आ हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे इंटरजेक्शन के अंतर्गत आती हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। शेष कल मुलाकात होगी आप सभी लोगों से। और आप सभी लोगों से अगर जो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक भी करें, और चैनल अनुपम इंग्लिश बाय अनुपम सर है, तो इसको अगर जो आप सर्च करेंगे तो मेरा मानना है कि आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।